इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अलीगंज में सल्तनत के घर पर, जो इस वक्त काफ़ी तेज़ी से उनके इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। क्योंकि उनकी जो रैंकिंग है वो 6 रैंकिंग आई है, 6 नंबर पर उनका नाम है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके वालिदैन के लिए, उनके पिताजी के लिए। और वालिद साहब से पहले बात करूंगा, क्योंकि वालिद वालिदैन का पहला हक होता है, क्योंकि आपने मिठाई खाई होगी सबसे पहले ही। जी, जी। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप सल्तनत के वालिद साहब हैं, जी, और शुक्रिया। ईश्वर और खुदा सबको ऐसी बेटी दे। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। ये आप एक जिस तरीके से एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, और मुस्लिम परिवार में ज़्यादातर लोग या तो मदरसे में उसको मुंशी मौलवी या हिफ्ज़ करा के घर के काम में लगा देते हैं। आपके ज़हन में ऐसा कैसे आया कि आप अपनी बेटी को जो है ये सब चीज़ें, एसडीएम की तैयारी कराना, मतलब यूपीएससी की तैयारी कराना, उस पे क्वालिफ़ाई करना इस तरीके से, इसका योगदान किसको जाता है भाई? नहीं, इसका योगदान तो जो है ज़्यादा ज़्यादा करके इनकी मदर को जाता है, जी, क्योंकि जी। हम लोग तो सिर्फ़ सपोर्ट में खड़े रहते हैं जी। और जो कहते हैं वो बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है वो मानते हैं, और बच्चे उस काबिल लायक थे, तभी जो है उन्होंने उस जगह भेजा गया उनको पढ़ने के लिए। हम छोटे से गाँव से आते हैं और लखनऊ शिफ्ट हुए, तो उसके बाद से फिर बच्चे उस काबिल थे कि हाँ, बच्चों को चाहिए, एजुकेशन चाहिए और ज़रूरी भी है। और जो एजुकेशन चाहिए बच्चों को, हमारे यहाँ नहीं मिल पा रहा था। तो हम लखनऊ आए, लखनऊ से फिर अपने बच्चे को तो हिसाब से, उसी हिसाब से। और इसमें ज़्यादा इनकी वालिदा का जो है, सल्तनत की वालिदा का वैसे जो है। एज ए प्रोफेशनल आप किस लाइन में हैं? मतलब क्या है, ऐसे जो है अब बड़ी फैमिली है और बड़ी फैमिली की पूरी सपोर्ट है, और सबको हैंडल करना हमारा ही है, ज़िम्मेदारी क्या होती है। करते हैं वैसे आप? और ऐसे हम सऊदी रहते थे पहले, और अभी फ़िलहाल जो है यहाँ घर पे हैं। घर पे एक छोटा-सा जनरल स्टोर जो है हमारा, यहाँ पे है। चलाते हैं। जी, दुकान चलता है। तो आप एक इस तरीके की फैमिली से आते हैं, सऊदी अरब वाले इन सब चीज़ों से तो बहुत ही दूर रहते हैं, कि नहीं है, बच्चों को कमाना है, बच्चों की शादी कर देना है, नहीं सब ऐसा आप पे नहीं है। है। अगर हम अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं और फैमिली को तालीम ना दें, तो ये हमारी गलतफ़हमी है और ये हम गलत कर रहे हैं। तो जहाँ तक अगर हम फैमिली अपनी छोड़ के जा रहे हैं और फैमिली के लिए ही जा रहे हैं, तो तालीम बहुत ज़रूरी है। और हम हर भाइयों को यही कहेंगे कि अगर आप फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, तो तालीम जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत। नहीं, जैसे लोग अफ़वाह उड़ाते हैं कि इस्लाम में, मुसलमानों में कहा जाता है कि तालीम ना हासिल करो। कुरान की एक आयत है, इक़रा, नबी से कहा गया पढ़ो। जब पढ़ने का हुक्म कुरान में आयत पूरी नाज़िल है पढ़ाई के लिए। तभी बेटी आपकी बात कर रही थी, लाइव चल रहा था, अभी दिल्ली से बात वो कर रही थी, उस टाइम मैंने जी, जी। देखा कि ये मुस्लिमों में, इस्लाम में ऐसा है। जी। तो एक्चुअली उनको इस्लाम की जानकारी ही नहीं है। जब नबी से कहा गया इक़रा पढ़ो, जी, जी। है ना? जी, जी, जी। इक़रा का मतलब पढ़ो, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो और इसमें जो है हम यही कहेंगे कि जो भी है इन चीज़ों को, तो जो लोगों नबी, हाँ, हमारे जो नबी बता के गए हैं, उस रास्ते को मानो। आप जो है मौलाना और मुल्ला हाँ, के घर में ना पढ़ें। लोगों की कमी है, हाँ, इस्लाम खुद नहीं जानते जो, हैं। हाँ, इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी अपना लें और उसके बाद उसको हाँ। जो है उस हिसाब से चलें, तो हमें लगता है कि कहीं भी किसी भी बच्चे जो है अनपढ़ नहीं मिलेंगे उसे आपको। रमज़ान के महीने में मुबारकबाद मिली है। हुँ। मिठाई तो काफ़ी बच गई होगी लोगों की। जी, जी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जी। मिठाई बची हुई है काफ़ी। हाँ। और फिर जो है, तो ईद ईद मिलन समारोह होगा ईद के बाद लग रहा हाँ, है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जी, ज़रूर, जी। ज़रूर। अब बात करेंगे, उनकी वालिदा हैं, बड़ा खुशमिजाज वालिद साहब, उनसे बात हुई। आप अम्मी के जो अब्बू हैं वो तो विदेश में थे, आपके ज़हन में ऐसा क्या आया कि आपने अपनी बच्ची को एक अधिकारी बना डाला? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। इनमें वो क्वालिटी थी, ये बनने के लायक थी, तो हमें तो सिर्फ़ सपोर्ट ही करना था। अच्छा, अच्छा। और वालिदा सपोर्ट नहीं करेंगे, वालिदैन सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि आप फ्रीज़र अगर घर में लाए हैं तो पानी ठंडा कर रहा है, जी। तो वो फ्रीज़र का तो काम ही है ना ठंडा करना, आप ताज्जुब तो नहीं करेंगे। वैसे ही सब वालिदैन को करना चाहिए, और ये वालिदैन एहसान नहीं करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ने उतारा है उनके अंदर, तो मोहब्बत करते हैं। और इनके वालिद साहब के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही अपने रिश्तेदारों का सामना करना, कि बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटा को पढ़ा रहे, देखें कर क्या लेते हैं। लेकिन तो अल्लाह का उनके लिए भी तो एहसान है। मुबारकबाद हो गया ना? हाँ, उनके लिए भी मुबारकबाद है, आपके लिए भी मुबारक, सबके जी, लिए जी। मुबारकबाद। और तो ये इनकी खुद की मर्ज़ी थी कि अम्मी हम जो है कलेक्टर बनेंगे? इनके वालिद की मर्ज़ी थी। हम लोग तो कुछ पता ही नहीं था ना, तो बीटेक कर डाला, बीटेक कर ली, उसके बाद कुछ नहीं पता था। तो उनका ये शौक था, जो अभी आप पूछ रहे थे उनसे, उनका यही ख़्वाहिश था।
और उनका एक चीज़ था जो हमको सबसे अच्छा लगता है, वो ये कहते थे कि अगर आपके पास इतनी पावर है, पैसे हैं, तो अपनी बेटी को जितनी जल्दी हो सकता है पूरी दुनिया दिखा दो ताकि वो मैच्योर हो जाए। तो कहीं न कहीं मेरी बेटी कहीं न कहीं क्या डायरेक्टली मुझसे ज़्यादा मैच्योर है मेरी बेटी। और हम किसी भी प्रॉब्लम में जब फँसते हैं, कोई चीज़ डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो फिर इनसे मशवरा लेते हैं और फिर वो यूँ आसान हो जाता आसान हो है। जाता है। हाँ, मसले का हल मिल जाता है अच्छा, हमको। ये जब इस रास्ते पे चल रही थी, इनका सबसे बड़ा जो साथी कौन बना जिन्होंने इनकी रास्ता को आसान किया पढ़ने के मामले में, जैसे इन्होंने जब तैयारी ये कर रही थी इंस्टीट्यूट से? इनके अब्बा 6 भाई हैं, तो 6 भाई में किसी की ज़बानी इनका नाम नहीं सुनेंगे, सब लोग कहते हैं बेटा, बेटा, बेटा। इनके एक चाचू हैं मुन्ना, वो इनसे बड़े हैं, 1.5 या 2 साल बड़े हैं। और वो भी बेटा ही, तो नाम कोई लेता ही नहीं है, मोहल्ले में तो नाम अब पता चला है कोई नाम ही नहीं लेता था। अच्छा, अच्छा। वैसे और उम्र बाकी क्या है सुल्ताना जी की? 27 28 28। जी। तो अब तो ये कलेक्टर साहिबा बन चुकी हैं, तो आपके लिए तो फ़ख्र की बात है और बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलेक्टर की माँ हैं, वालिदा हैं। तो मैं उनसे भी बात करता हूँ क्योंकि पहला हक वालिद वालिदैन का था, तो मैंने सोचा कि पहले उनसे ही बात करें क्योंकि सीढ़ी जो बुनियादी है वहीं से होती है। तो सल्तनत जी, जी। इतने खुशनसीब आप हैं कि आपके ऐसे वालिद वालिदैन हैं और आप किसी मुस्लिम घराने में पैदा हुई। अभी आप लाइव के दरमियान आप दिल्ली किसी चैनल पे बात कर रही थी, जी। तो आपने यही कहा कि मुसलमानों के यहाँ और इस्लाम में ऐसा, तो इस्लाम भी आपसे इतना पढ़ी हैं आप, जी। तो आपके लिए इस्लाम पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। आप किरदार मुस्तफ़ा पढ़िए, सीरतुन नबी आप मंगा लीजिए। तो अभी मैंने एक आयत का जिक्र किया, इक़रा, नबी को जब पहले कुरान पढ़ाना सिखाया गया तो जिब्रील अमीन ने सबसे पहले कहा पढ़िए इक़रा। जी। तो ये इस्लाम में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने लिखने का है। जी। जी। तो अब दोबारा ये बात आप किसी इंटरव्यू में ना कहें कि इस्लाम में जी, ऐसा है। इस्लाम में नहीं, लोगों मुझे- की मानसिकता ऐसी हो सकती है। मुझे इस्लाम लगता में है सबसे पहले पढ़ने कि के मुझे लिए। लगता है कि आपने गलत सुना, क्योंकि जी, मैंने जी। ऐसा कुछ नहीं कहा। सर ने मुझे जी। क्वेश्चन पूछा था कि इस्लाम में ऐसा लोग मानते हैं कि इस्लाम में पढ़ने लिखने की हिदायत ना देने की बात की गई है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस्लाम में पढ़ाई लिखाई को बहुत सपोर्ट किया गया है, मैं ये कह रही थी। तो मुझे लगता है आपने गलत सुन लिया। वो कहने के लिए तो जो जी, इंटरव्यू जी। ले रहे थे आपको हाँ। लग रहे होंगे उस टाइप के, मगर बहुत हाफिज के साथ साथ बहुत कुछ पढ़े लिखे वो जी, हैं। जी, नहीं तो वो काफी आपने गलत सुना, मैंने सही जी, कहा। जी। और जिस तरीके से आपका ये सफ़र शुरू हुआ, जी। तकरीबन आप बचपन से ही ये तमन्ना थी आपकी या बीच में आप नहीं सर, शुरू से मैंने ये नहीं सोचा था। शुरू में तो यही था कि जो देखते थे बस मन करता था। जैसे पायलट देखा तो पायलट बनने का मूड हो गया, डॉक्टर बनना था, फिर कभी आईएएस बनना था। तो ऐसे ही चल रहा था, काफ़ी चेंजेस होते थे जैसे-जैसे जो अच्छा लगता था, तो वो बचपना था। फिर ग्रेजुएशन में मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान थोड़ा बढ़ा था। मेरे फादर ने इसके लिए पुश किया था, तो फिर मैंने पूरा एक अपना करियर चेंज किया फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू अ सिविल सर्वेंट। तो मैं खुश हूँ अपने उस डिसीजन से कि मैंने वो सिविल सर्विसेज ऑप्ट किया। तो अभी आपका जो रैंक ज़्यादा भी होती है वाला की बात, आपको मतलब पहला स्थान मिला एक पेज जी। में, जो छठा नंबर आपको मिला। जी। और टॉप 10 में जैसे लोग कहते हैं लड़कियां नहीं आगे बढ़ सकती, तो लड़कियों ने पहला स्थान प्राप्त किया। जी। आगरा की एक बेटी है जिसने पहला स्थान जी, किया जी। है, छठा नंबर आपका है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। तो जिस तरीके से आपने, अब तो आप कलेक्टर साहिबा हो गई हैं, तो ये सबसे पहले कौन सा काम आप करेंगी जो, क्योंकि आप उप जिलाधिकारी हैं, जी, तो जी। ऐसा अपने कार्य क्षेत्र में अपने क्या ठाना है कि पहले हमको ये सब कमियां हैं उस पर काम करना है, क्या ज़रूर सोचा है आपने? जी, जी। सर मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो फीमेल लिटरेसी है, वो जी। काफ़ी लो है। जी। तो मैं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी कि फीमेल जो हमारे गाँव की लड़कियाँ हैं या हमारे पूरे जो उत्तर प्रदेश की लड़कियाँ हैं, उनके उनके एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। उनको वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए जा सकें जो हिंड्रेंस पैदा करते हैं उनको एजुकेशन ना दिलाने में। तो ये तो मेरा टॉप प्रायोरिटी रहेगा। इसके अलावा सर चाइल्ड वेलफेयर के रिगार्डिंग भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, अगर मेरे क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आएगा वो तो। और हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो थोड़ा कम डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट तो है बट उसकी ग्रोथ रेट जो है वो वहाँ पे थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग भी मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। नहीं, जैसे आपको ऑप्शन जी। 4 दिए जाएँ कि आप पूर्वांचल में करना चाहिए, पश्चिमी उत्तर या जी। साउथ या नॉर्थ या जहाँ भी आप, तो आप कौन सा चूज़ करेंगी? मैं बिल्कुल अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल, जी। क्योंकि आपको लगता है वो पिछड़ा है। हाँ, देखा जाए तो वेस्टर्न के कंपेयर में ये जो ईस्टर्न हमारा साइड है और पूर्वी, जिस वो समाज कम से है। आप आती हैं, उस समाज जी। के लिए क्या करना चाहती हैं कि ये हमारे समाज में जैसे
जी, ज़्यादातर लोगों को तालीम के लिए कि बस बेटी आप 8वां पढ़ गई, 8वां पढ़ गई, बहुत है, अब शादी कर दो। नहीं इस पे सर। क्या करना जी, चाहेंगे जी, कुछ? बिल्कुल सर। मैंने लेकर? देखा है कि हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है, गाँव में मैंने देखा अपने गाँव में कि लड़की मुझसे छोटी लड़कियाँ, इनफैक्ट मेरा जो छोटा भाई है उससे छोटी-छोटी लड़कियाँ, उनको शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए हैं। तो उनका मतलब एक तरह से डेवलपमेंट रुक गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या बच्चों को पढ़ाई, बच्चों की करियर, बस यही रह गया, उनकी अपनी लाइफ से कुछ बची नहीं। उनका एजुकेशन उनसे छुड़वा के उनकी जल्दी शादी कर दी गई। तो ये नहीं होना चाहिए देखा जाए तो। लड़कियों का जो पोटेंशियल है, उसपे उसको एक प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए जिससे उनका जो टैलेंट है वो निखर के आए, वो अपनी जिस कैपेबिलिटीज़ टाइम को पर रियलाइज़ आप करें। ये तैयारियाँ कर रही थी, जी। उस समय किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? जैसे उर्दू आईएएस स्टडी सेंटर जो सरकारी, उसमें भी सुना है आपने पढ़ा, जी। उनका भी कुछ योगदान है इसमें, कुछ समस्याएँ? जी सर, मैं जहाँ भी रही, मैं उर्दू आईएएस अकेडमी में रही, उसके बाद फिर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसी प्रोग्राम में थी, तो काफ़ी मुझे हेल्प मिला। जामिया में तो इनफैक्ट सेलेक्टेड लोग रहते हैं, जैसे आईपीएस हो गए, आईआरएस हो गए, तो एज़ अ सीनियर्स वो काफ़ी गाइड करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो वहाँ से मेरे प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिला। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी प्रिपरेशन में। जी, ये थी सल्तनत जिनसे आप मिलने के लिए बेकरार थे, क्योंकि बहुत से वीडियो आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना लखनऊ में रहता हूँ, उनसे मुलाकात करूँ और मिल के बात करूँ। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के। और जो लोग भी देख रहे हैं इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिन तक ये वीडियो पहुँचता है, जिन लोगों की मानसिकता इस तरीके की बच्चियाँ पढ़ के कुछ नहीं बन सकती, तो उनके लिए एक नायाब तोहफ़ा हमारे लिए हमारी बहन ये हैं सल्तनत। और तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फीचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।